मैं ख्वाजा ज़हरुल हसन आपसे मुखातिब हूँ। आज आपको मैं उमूमी तौर पर जो हमारे मीडिया में खबरें आती हैं उनमें से दो खबरें आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। पहली खबर, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ये खबर तो ऐसी आम आदमी के ऊपर बम फटता है, इतनी बुरी खबर होती है आम आदमी के लिए, क्योंकि वो आम आदमी है। मगर एक तबके की चांद रात हो जाती है और उनका कंप्यूटराइज दिमाग महंगाई की रफ्तार से ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल पंप वाले तो नोटिफिकेशन आने का वेट भी नहीं करते, खबर जारी होते ही वो अपने रेट चेंज कर देते हैं। आप खबर के 1 मिनट बाद जाएं तो आपको नए रेट मिलेंगे। इसी तरह तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर स्टोर वाले उस रात सारे मुलाजमीन को रोक के कहते हैं भाई सारे रेट स्टिकर्स चेंज करो, और उनके ऊपर वो मशीनों से स्टिकर्स चेंज हो रहे होते हैं, चाहे वो दूध के डब्बे हों, चाहे वो अशिया खुर्दनोश्त हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, सब के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये सबसे होशियार माफिया है। अच्छा, ना इसके पास सरकारी कोई टिकट स्लिप होती है, ना रेट लिस्ट होती है बसों में, ये फौरी तौर पे किराया बढ़ा देते हैं और आपको क्या कहते हैं, भाई डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, हुकूमत ने की है, हमारा क्या कसूर है। फिर इसी तरीके से बिजली वाले डाकू कैसे पीछे रह जाएं, रातों रात समरी चली जाती है जनाब नेपरा कि हमें जो रेट बढ़ाए जाएं क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं, हमें तो बड़ा नुकसान हो रहा है। फिर इसी तरीके से और बेरहम माफिया भी है, प्राइवेट स्कूल है माफिया है, इसी तरह किताबों की जो बुक सेलर्स हैं वो हैं, यूनिफॉर्म माफिया है, यूनिफॉर्म सेलिंग माफिया है। ये सब के सब जो है ना फौरी तौर पर रेट बढ़ा देते हैं। फिर वो जो हमारे गरीब ट्रेडर्स हैं जिसमें सब्जी वाले, मुर्गी वाले, गोश्त वाले, अंडे वाले, ये कैसे पीछे रहेंगे, ये भी अपना हिस्सा डालते हैं इस महंगाई में कि भाई रेट बढ़ गए तो हमें भी फौरन रेट बढ़ाने। अब आइए दूसरी खबर की तरफ कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के रेट में खातिर खा कमी कर दी। अच्छा, बढ़ गए तो आपको दुनिया का हर शख्स बता रहा होता है कि भाई रेट बढ़ गए। अब कमी कर दी की जब खबर आई तो इस खबर के बाद आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि पेट्रोल पंप वाले जो है ना वो रेट कम कर देंगे, वो वेट करेंगे नोटिफिकेशन का और आपसे कहेंगे अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं, अभी तो पुराने रेट ही चलेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, सुपर स्टोर वाले, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले सारी रात दोबारा मुलाजमीन को लगाएंगे यार रेट निकालो, कम कर दो यार, पेट्रोल और डीजल कम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो बढ़ के लग गया वही खरीदना है। अच्छा, आपको भी परवाह नहीं है, आपने भी पूछना नहीं है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर कभी आपसे कहेगा कि भाई ये 20 रुपए वापस ले लो क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो गए तो हम ये 10 रुपए या 20 रुपए आपको वापस कर रहे हैं। ये ऐसी भी कोई ईमानदारी के सीन नहीं है। फिर दूसरा, बिजली वाले डाकू, कभी सुना है आपने कि नेपरा में पावर प्रोड्यूसर्स ने ये दरखास्त दी हो कि हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल के रेट कम कर दिए तो बराए मेहरबानी आम सारिफ के लिए बिजली कम कर दें? नहीं, कभी नहीं। वो तो अवामी प्रेशर से डंडा आता है तो हुकूमत कम कर देती है। फिर हमारे ज़ाहिर सब्जी वाले, मुर्गी वाले, गोश्त वाले, ये कैसे कम करेंगे? ये तो एक दफ़ा जो चीज़ बढ़ गई तो वो तो बढ़ गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर एक आ रहा है 2023 का बजट, ग्रीन कलर की एक स्लाइड आ रही है। ये बजट कौन देता है? ये वो बजट वो हुकूमत देती है जिसको आप वोटों से मुंतखब करके, जिसका वज़ीर आला, जिसके वज़ीर लाते हैं और आप इलेक्शन में उनकी बातें सुनते हैं कि हम आपको सस्ता रोजगार देंगे, आपको महंगाई से निजात दिलाएंगे, आपको तालीम फ्री देंगे। ये सारे नारे आप सुनते हैं और अपनी आप हुकूमत बना लेते हैं। हुकूमत आ जाती है और हुकूमत आने के बाद फिर क्या है कि 18वीं तरमीम में ये हुकूमत जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों के कंट्रोल के। वो कैसे भाई, 18वीं तरमीम में ये हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? ये स्क्रीन पे एक और आपके पास स्लाइड आ रही है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये 2023 के बजट की फिगर्स दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें कौन लोग हैं जनाब? डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, बादशाह लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, एयर कंडीशन ऑफिसेस होते हैं, फ्री रिहाइशगाहें होती हैं, गाड़ियां होती हैं, और टोटल सूबे में आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ये जो अफसरान है ये 7,387, तकरीबन 7,500, और इन पे जो आपका पैसा लगता है ना, जो आपके मेरे टैक्सों का पैसा लगता है वो लगता है 6.3 बिलियन, यानी 6.25 अरब रुपए। फिर दूसरा महकमा आ जाए फूड डिपार्टमेंट। फूड डिपार्टमेंट में क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है जो कि गंदम के प्राइजेस को कंट्रोल करता है, फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं। इनमें 3098, ये स्क्रीन पे आपको स्लाइड है, 3098 लोग हैं पूरे सूबे में इसको कंट्रोल करने के लिए, और उनका बजट कितना है? 2.2 बिलियन, 2.25 अरब रुपए आपके मेरी जेबों से जा रहे होते हैं। फिर तीसरा एक और महकमा है जो सबसे ज्यादा मुजरिमाना गफलत इस महकमे की है, वो है ब्यूरो ऑफ सप्लाई, यानी वेट एंड मेजर्स एंड प्राइस कंट्रोल। इसका तो काम ही प्राइस कंट्रोल करना है और इसका बजट है 65 करोड़।
65 करोड़ में 946 लोग हैं जो कि कभी ज़हमत नहीं करते। इनका काम अपना मंथली रिसीव करना होता है और सुकून से जाना होता है। कभी देखा आपने कभी किसी इंस्पेक्टर ने कहीं सब्जी वाले रेट के ऊपर लिस्टें चेक की हो, मुर्गी वाले को चेक किया हो? चले कोई पेट्रोल वाले प्राइवेट स्कूल माफिया तो इनसे बाहर है। अच्छा, फिर 2 महकमे और हैं, वो है लोकल गवर्नमेंट और पुलिस। इनकी बात तो खैर बाद में करते हैं, ये तो अपनी मर्जी से। लोकल गवर्नमेंट के भी इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस तो बादशाह है। जब उसे शिकायत करेंगे तो वो आएगी। चीज़ें ठीक करने के लिए तो पुलिस बड़ी मुश्किल से आती है। फिर अगर सिर्फ इन 3 महकमों को मैं देखूं तो ये 11,500 लोग हैं और इनके ऊपर जो बजट खर्च होता है 9.25 अरब रुपए। अब ये 11,500 लोग सिंध के लोगों, मुझे बताओ कौन है ये? कोई दूसरे मुल्क से आए हैं? आपके मेरे ही अपने लोग हैं ना, ये आपके मेरे ही अपने इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है कि अपने लोगों को, अपने सूबे के लोगों को कम से कम को रिलीफ दे सकें। अब सवाल ये कि करना क्या है? आम आदमी क्या करे? आम आदमी ये कर सकता है कि सोशल मीडिया पे डाल सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीख सकता है, वीडियो बना सकता है, लेकिन इसके अलावा आप एक और काम करें, छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, यूनियंस बनाएं और उसके बाद आपके कंज्यूमर कोर्ट्स हैं उसमें जाएं, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएं, मोतसिब की अदालत में जाएं, डिप्टी कमिश्नर्स को दरखास्तें दें, शुरू तो करें आवाज़ उठाना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, ये कंज्यूमर कोर्ट्स बनी है ना, सुकून से मजे ले रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी माफिया एक दूसरे के खिलाफ केस करती है, मैं और आप हैं ही नहीं। मोतसिब का है ना महकमा, वहाँ जाकर दरखास्त देनी है हमें बताना है कि हमारे इलाके में ये वाले, ये तमाम बाजार वाले हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आवाज़ बुलंद करें। मैं समझता हूँ ये मैंने एक पब्लिक सर्विस मैसेज बजट के फिगर्स के साथ आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है इसमें आप साथ देंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।